ये कैरियर इन्वर्टर एसी का पीसीबी है, इंडोर कार्ड और ये आउटडोर कार्ड। टेक्नीशियन का कहना है कि ये आउटडोर पीसीबी से कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, कंप्रेसर जस्ट वाइब्रेट होता है और ट्रिप हो जाता है। आउटडोर का फैन थोड़ा टाइम तक काम करता है, बाद में आउटडोर का फैन भी ट्रिप होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो आउटडोर का कार्ड है इसमें कहाँ से प्रॉब्लम निकलता है और क्यों ये कंप्रेसर को ड्राइव नहीं कर पा रहा है। पीसीबी बोर्ड को चेक करने के लिए हमें इंडोर और आउटडोर को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, कंप्रेसर कनेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर हम एलईडी बल्ब को भी कनेक्ट करेंगे ताकि आपको दिख सके कि आउटडोर के फैन के सप्लाई के लिए आउटडोर पीसीबी सप्लाई दे रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पर इंडोर और आउटडोर को आपस में कनेक्ट करते हैं, मतलब सारा सिस्टम हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। हमने यहाँ पर सारा कुछ कनेक्ट कर दिया है। इंडोर और आउटडोर को 3 वायर के द्वारा यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, जो आउटडोर में पहले से 3 वायर लगा हुआ था। बोर्ड में सप्लाई देने के लिए हमने 220 का टेस्टिंग लीड को कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर आउटडोर के पीसीबी से हमने कंप्रेसर को कनेक्ट कर दिया है, जिसका आप थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर देख सकते हैं। आउटडोर के पीसीबी से जो आउटडोर का फैन का सप्लाई आता है, फैन की जगह पर हमने 220 का एसी बल्ब लगाया है। जब पीसीबी फैन के सप्लाई के लिए रिले को ऑन करेगा तो यहाँ पर जो बल्ब है वो जल जाएगा। अब बारी है बोर्ड को टेस्ट करने का, तो उसके लिए हमें बोर्ड में सप्लाई देना पड़ेगा। बोर्ड में हमने सप्लाई दिया, डिस्प्ले आकर के चला गया। इसका मतलब ये है कि ये अभी स्टैंड बाई मोड में है। इसको हम जैसे ही स्टैंड बाई मोड से रिलीज करेंगे, मतलब पावर बटन जो इसका इंडोर में जो स्विच है उसको हम प्रेस करेंगे, तो ये इंडोर कार्ड आउटडोर को कंप्रेसर चलाने के लिए और फैन का सप्लाई देने के लिए कमांड देगा। हम यहाँ पर स्विच को प्रेस करते हैं। हमने पावर बटन को प्रेस किया है। यहाँ पर आउटडोर पीसीबी कुछ सेकंड का टाइम डिले लेगा और कंप्रेसर और फैन स्टार्ट करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फैन का सप्लाई है वो इसने आउट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो बल्ब है वो जल गया है। यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कंप्रेसर वाइब्रेट किया। अगर आपको अच्छे से नहीं दिखा तो मैं फिर से इसे ऑफ करता हूँ और आपको प्रॉब्लम क्लियरली दिखाता हूँ कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम आखिर इसमें क्या हो रहा है। अभी ऑर्डर पेस भी ये चार्ज है, इसलिए हम थोड़ा टाइम तक वेट करते हैं जब तक ये डिस्चार्ज ना हो जाए। आउटडोर का जो कार्ड है वो डिस्चार्ज हो गया है। फिर से हम इसमें सप्लाई देते हैं। हमने बोर्ड में सप्लाई दिया है, डिस्प्ले आकर के चला गया, स्टैंड बाय मोड में है। पावर बटन हमने प्रेस किया है, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही मैंने प्रेस किया, इसने आउटडोर का फैन का सप्लाई दे दिया है और यहाँ पर जो एरर एलईडी है वो नॉर्मल ऑपरेशन में ब्लिंक कर रहा है। ये कंप्रेसर को चलाने का कोशिश करेगा, हम देखते हैं। तो ये जो है कंप्रेसर को स्टार्ट नहीं कर पाया, सिर्फ साउंड किया ऐसा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो एरर एलईडी है वो ब्लिंक करना शुरू कर दिया है। एरर एलईडी को अगर आप काउंट करेंगे तो ये 4 टाइम ब्लिंक कर रहा है। अब हम बोर्ड में देखते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, ये कंप्रेसर को क्यों नहीं चला पा रहा है। अब बात करते हैं कि इसमें इस तरीके का प्रॉब्लम आखिर क्यों हो रहा है। कंप्रेसर जो है थोड़ा सा बीप का साउंड देता, ऐसा करता है। आउटडोर का फैन थोड़ा टाइम तक काम करता है और ट्रिप हो जाता है। कंप्रेसर प्रॉपर ड्राइव नहीं हो पा रहा है, सिर्फ वाइब्रेट करता है। टेक्नीशियन का भी कहना है कि साइड पर कंप्रेसर वाइब्रेट कर रहा है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा है और यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं कि इस तरीके का प्रॉब्लम आखिर किन रीजन की वजह से आता है।
आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि अगर कंप्रेसर वाइब्रेट करता है या थोड़ा सा साउंड करता है अजीब टाइप का और कंप्रेसर नहीं चल पा रहा है, तो इस तरीके का प्रॉब्लम में 3 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न कि अगर ये जो आईपीएम है इसको 6 सिग्नल एमसीयू से मिलता है 6 आईजीबीटी को ऑन होने के लिए। उन 6 सिग्नल में से कोई एक सिग्नल भी अगर मिस होगा तो उस केस में जो कंप्रेसर है वो वाइब्रेट करेगा या तो बीप का साउंड करेगा और ट्रिप हो जाएगा। दूसरा रीज़न कि अगर आईपीएम में प्रॉब्लम होगा तो उस केस में भी जो कंप्रेसर है वो वाइब्रेट करेगा और ट्रिप होगा। तीसरा रीज़न कि अगर हमारा सिग्नल सही है, आईपीएम सही है, तो कंपैरेटर सर्किट में प्रॉब्लम होगा। हम यहाँ पर बारी बारी स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। सबसे पहले तो हम 6 जो सिग्नल आता है एमसीयू के लिए उसको चेक करेंगे। उसको चेक करने का 2 तरीका है। पहला तरीका ये है कि आप 6 एलईडी लगा करके 6 सिग्नल पर चेक कर सकते हैं। अगर सिग्नल आएगा तो 6 का 6 एलईडी ऑन हो जाएगा। जो एलईडी का वोल्ट होता है वो 3.3 वोल्ट का आप 6 एलईडी लगा करके चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि इसको आप बिना सप्लाई के इसका सिग्नल का रेंज चेक कर सकते हैं और एक बार इसमें सप्लाई दे करके उस सिग्नल का रेंज चेक कर सकते हैं, मतलब 6 सिग्नल का रेंज चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एलईडी का यूज नहीं करेंगे बल्कि मल्टीमीटर को यूज करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि बिना सप्लाई का रेंज कितना दे रहा है और सप्लाई देने के बाद वो रेंज ड्रॉप होता है या नहीं। तो यहाँ पर हम मल्टीमीटर को ऑन करते हैं। हमने यहाँ पर मल्टीमीटर को ऑन किया है। इसको हम बजर पर सिलेक्ट करते हैं। अगर आप आईपीएम का डाटा सेट देखेंगे तो इसका जो इधर वाला फर्स्ट वाला पिन है वो VSS है, मतलब नेगेटिव है। दूसरा वाला आई ट्रिप है। तीसरा वाला फोल्ट आउटपुट है और चौथा वाला VCC है, मतलब 15 वोल्ट का सप्लाई। और फिर यहाँ से 6 सिग्नल हमारा शुरू हो जाता है। पहला हमारा W के लिए लो इनपुट है, V के लिए लो इनपुट है और ये U के लिए लो इनपुट है। उसके बाद उसी तरीके से W के लिए ये हाई इनपुट है और V के लिए हाई इनपुट है और U के लिए ये हाई इनपुट है। तो इसका हम यहाँ पर रेंज चेक करेंगे। और ये जो 6 आप देख रहे हैं ये बूस्ट कैपेसिटर मतलब फीडबैक के लिए है। तो हम मल्टीमीटर का पॉजिटिव प्रोब नेगेटिव पर लगाते हैं और यहाँ से जो 6 पिन यहाँ तक जाता है, 6 पिन का हम यहाँ पर रेंज चेक करते हैं। तो ये हमारा जो है U का हाई इनपुट है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.812 रेंज दे रहा है। उसी तरीके से दूसरे पिन पर चेक करते हैं, मतलब V का हाई इनपुट, तो यहाँ पर 8110 दे रहा है, ये भी ठीक है। और इसका हम W का हाई इनपुट चेक करते हैं तो ये भी 809 दे रहा है, 0.809 दे रहा है, ये भी ठीक है। अब हम इसका यहाँ पर U का लो इनपुट चेक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 0.804 दे रहा है, ये भी ठीक है। अब V का लो इनपुट है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.804 दे रहा है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर हम जो W का लो इनपुट है उसका यहाँ पर रेंज चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 0.804 दे रहा है, ये भी ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी 6 सिग्नल है उसका रेंज बराबर में देना चाहिए, 1 या 2 पॉइंट का अप या डाउन होना चाहिए, जो कि सारा अप्रोक्स में दे रहा है। इसका मतलब कि बिना सप्लाई के इसका सारा रेंज सही है। अब हम इसको सप्लाई देख करके चेक करते हैं कि ये जो अभी रेंज दे रहा है हाई रेंज दे रहा है, सप्लाई देने के बाद इसका जो हाई रेंज है वो लो रेंज में कन्वर्ट होता है कि नहीं, मतलब ड्रॉप होता है कि नहीं। तो इसके लिए बोर्ड में हम सप्लाई देते हैं। हमने यहाँ पर बोर्ड में सप्लाई दिया है, यहाँ पर हम इसको ऑन करते हैं। हमने स्विच से ऑन किया है इसको, ये ऑर्डर के लिए सप्लाई दिया है, ऑर्डर फैन के लिए। अब ये थोड़ा सा कंप्रेसर को स्टार्ट करेगा। हम यहाँ पर थोड़ा टाइम तक वेट करते हैं। ये कंप्रेसर स्टार्ट करने का कोशिश किया लेकिन यहाँ पर एरर दे दिया है। अब हम इसके 6 सिग्नल रेंज ड्रॉप आउट देखते हैं कि ये ड्रॉप कर रहा है कि नहीं।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 800 कुछ दे रहा था रेंज, वो अब यहाँ पर 202 में कन्वर्ट हो गया है। उसी तरीके से जो 6 सिग्नल है यहाँ पर, 6 सिग्नल पर अब लो रेंज देना चाहिए। तो ये दूसरा पिन हो गया हमारा, मतलब V का, और ये हमारा W का, फिर ये हमारा U का लो, ये भी ड्रॉप हुआ है, V का लो, ये भी ड्रॉप हुआ है, W का लो, ये भी ड्रॉप हुआ है। इसका मतलब कि IPM का जो 6 सिग्नल है वो बिल्कुल प्रॉपर है, MCU की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसके IPM का वोल्टेज को भी चेक कर लेते हैं कि IPM पर वोल्टेज सही है या नहीं। तो नेगेटिव प्रोब को हम नेगेटिव पर रखते हैं। ये हमारा VSS है, मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव पर कोई भी वोल्टेज नहीं आएगा, कोई भी वोल्टेज नहीं है, सही है। आई ट्रिप है, मतलब ओवर करंट पर ये ट्रिप करेगा। यहाँ पर 028 मिली वोल्ट दे रहा है, मतलब ये भी ठीक है। ये हमारा फॉल्ट आउटपुट का पिन है, जितना वोल्टेज पर MCU एक्टिव होगा, मतलब VCC जितना MCU का होगा उतना ही यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर 3.1 है, MCU का VCC 3.3 या तो फिर 3.2 होगा, तो ये भी ठीक है अप्रोक्स उसके। अब यहाँ पर ये VSS है, मतलब VCC है, IPM का 15 वोल्ट का सप्लाई, यहाँ पर 15 वोल्ट सही है। तो IPM का जो वोल्टेज है वो सही है। यहाँ पर इसको 350 का वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं, यहाँ पर मिल रहा है। 281 DC वोल्ट यहाँ पर शो कर रहा है। और इसके तीनों पॉइंट पर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो 26 दे रहा है वोल्टेज, जो कि सही है। अब हम वोल्टेज को, जो इनपुट AC सप्लाई है उसको बाहर निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिस्प्ले पर E3 का एरर आ रहा है। E3 का एरर, इसमें इंडोर फैन फॉल्ट है। अगर फैन कनेक्ट नहीं होगा या उसका फीडबैक नहीं मिलेगा तो इंडोर के डिस्प्ले पर E3 का एरर आएगा। यहाँ पर हमने इंडोर का जो फैन है वो कनेक्ट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर E3 का एरर आ रहा है। ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारा जो है वो मेन प्रॉब्लम जो टेक्नीशियन का कहना है कि कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ फैन स्टार्ट हो रहा है, वो भी बाद में ट्रिप हो जा रहा है। तो हम सप्लाई से बाहर हमने इसको निकाल दिया है। अब हम बिना सप्लाई के IPM को चेक करेंगे कि IPM हमारा रेंज सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। हाई साइड का हमने लो साइड का सारा चेक कर लिया, अब हाई साइड कर पा रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम वेट करते हैं, तब तक ये जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने कंप्रेसर को कनेक्ट करके रखा है, मतलब U, V, W तीनों पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर दिया है, तो तीनों आपस में शॉर्ट होगा। अगर हम रेंज U पर चेक करेंगे तो तीनों का एक बार में ही चेक हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो कंप्रेसर है उसको डिस्कनेक्ट करते हैं। हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब हम हाई साइड का इसका जो रेंज है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑर्डर PCB है वो डिस्चार्ज हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो LED ब्लिंक कर रहा था वो ऑफ हो गया है। नेगेटिव प्रोब पे, मतलब नेगेटिव पॉइंट पर हम पॉजिटिव प्रोब का रखते हैं। यहाँ पर ये हमारा U है, इसको सबसे पहले बजर मोड पे सिलेक्ट करना है। ये हमारा U है, U पे रेंज दे रहा है डायोड का, V पर भी डायोड का रेंज दे रहा है, W पर भी डायोड का रेंज दे रहा है। अब उल्टा करके चेक करते हैं पॉजिटिव पॉइंट पर नेगेटिव प्रोब को, और यहाँ पर हम पॉजिटिव प्रोब से चेक करते हैं बारी बारी सारा का। तो ये हमारा W का हो गया, यहाँ पर नहीं रेंज दे रहा है क्योंकि यहाँ पर एक शॉर्ट के डायोड लगा है। तो यहाँ से हम चेक करते हैं, पॉजिटिव यहाँ से ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं डायोड का रेंज दे रहा है W, V भी डायोड का रेंज दे रहा है, U भी डायोड का रेंज दे रहा है। मतलब IPM हाई साइड भी सही दिखा रहा है, लो साइड भी सही दिखा रहा है। पहला और दूसरा स्टेप हमने पार कर लिया। पहला स्टेप हमने पार किया कि इसका 6 सिग्नल चेक किया, वोल्टेज ड्रॉप है, वो ठीक है। दूसरा हमारा IPM का हमने रेंज चेक किया है, वो भी ठीक है। अब तीसरा स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, कंपैरेटर का आउटपुट वोल्टेज को चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से रखते हैं और यहाँ पर इसको फिर से हम सप्लाई देते हैं। हमने बोर्ड को सप्लाई दिया है, इसको हम ऑन करते हैं। हमने इसको ऑन किया है,
अब हम जितना भी यहाँ पर कंपैरेटर लगा है, 2 कंपैरेटर लगा है, एक ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और ये कंपैरेटर है। तो नेगेटिव पॉइंट को हम यहाँ से ले लेते हैं। इसका 1 नंबर आउटपुट है, 1 नंबर पे कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। बाकी इसमें 2 चैनल है, मतलब 1 नंबर इसका आउटपुट है और 7 नंबर आउटपुट है। इधर का जो पॉइंट है वो सारा एनसी होता है, मतलब कनेक्शन नहीं होता, इसका सिर्फ एक चैनल काम में लिया गया है। और उसका आउटपुट यहाँ पर देखेंगे तो 3.031 दे रहा है, जो कि सही है। इतना ही देना चाहिए। जब कंप्रेसर स्टार्ट होने का टाइम होता है तब इतना देता है, जब कंप्रेसर ऑफ होता है तो 27 इस तरीके से मिली वोल्ट में देगा। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। इसका हम आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं। इसका जो आउटपुट है, इसमें 4 चैनल है टोटल, तो ये 4 आउटपुट करेगा। इसका एक नंबर आउटपुट है। 1 नंबर पे आप देखेंगे तो 1.634 दे रहा है, ये सही है। और इसका लास्ट वाला मतलब 7 नंबर पिन आउटपुट है, 1.653 दे रहा है, ये भी सही है। और इसका 8 नंबर भी पिन आउटपुट है, तो यहाँ पर 1.3 दे रहा है, 1315 ऐसा करके दे रहा है, ये भी सही है। और इसका लास्ट वाला पिन मतलब 14 नंबर पिन भी इसका आउटपुट है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 291 मिली वोल्ट दे रहा है, ये भी ठीक है। हमने 3 स्टेप यहाँ पर क्लियर किया। फर्स्ट स्टेप में सिग्नल चेक किया, सिग्नल का वोल्टेज ड्रॉप है वो ठीक है। दूसरा आईपीएम को हमने चेक किया, आईपीएम का जो रेंज है वो सही बता रहा है। तीसरा हमने कंपैरेटर का सारा आउटपुट वोल्टेज चेक किया, वो भी हमारा सही बता रहा है। अब हम बात करते हैं एग्जैक्ट प्रॉब्लम की कि आखिर इसमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या हो रहा है। सिग्नल का वोल्टेज ड्रॉप है वो तो कंफर्म है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। एमसीयू की तरफ से हमारा प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, वो हमारा एमसीयू ओके है। दूसरा डाउट हमें होता है आईपीएम पर, क्योंकि आईपीएम कभी कभी रेंज सही देता है लेकिन वर्किंग टाइम में प्रॉब्लम बनाता है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो सही से कंप्रेसर को ड्राइव नहीं कर पाता है। तीसरा हमारा ये जो कंपैरेटर का आउटपुट है वो तो बिल्कुल फिक्स है, उस पर भी कोई डाउट नहीं है, जितना आउटपुट होना चाहिए उतना ही। डाउट जो है वो आईपीएम पर है, क्योंकि आईपीएम कभी कभी वर्किंग टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, रेंज सही देता है। हम इस बोर्ड में डायरेक्टली आईपीएम को चेंज करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो फिक्स होता है या नहीं। तो हम यहाँ पर आईपीएम को रिप्लेस करते हैं। यहाँ पर हमने आईपीएम निकाल लिया है। इस आईपीएम का नंबर है IKCM 15L60GA। ये IKCM का है। हमारे पास एक नया आईपीएम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी IKCM का है। ऊपर में इसका मेटल बॉडी है। और इसको अगर हम इसका नंबर आपको बताते हैं तो इसका जो नंबर है वो है IKCM 20L। इसका मतलब ये 20 एम्पियर का है और ये 15 एम्पियर का है। 5 एम्पियर इसमें ज़्यादा है, कोई बात नहीं, ये वाला इसमें लग जाएगा। हम इसको हटाते हैं और इसको यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, मतलब इंसर्ट करते हैं।
हमने यहाँ पर आईपीएम को रिप्लेस कर दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बारी है बोर्ड को टेस्ट करने का। हम इसमें सप्लाई देते हैं और इसे टर्बो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम हमारा सॉर्ट आउट हुआ है या अभी भी वैसा का वैसा ही प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम इसको सप्लाई देते हैं। हमने बोर्ड में सप्लाई दिया है, ये अभी स्टैंड बाई मोड में है, तो इसको हम रिलीज करते हैं। हमने पावर स्विच को प्रेस किया है। इंडोर में डिस्प्ले में अगर आप देखेंगे तो 24 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है और यहाँ पर वेट करते हैं, कुछ सेकंड का ये टाइम डिले लेगा कंप्रेसर और फैन को स्टार्ट करने के लिए। तो आउटडोर का जो फैन है उसके लिए इसने सप्लाई आउट कर दिया है। अब बारी है कंप्रेसर की। तो आप साउंड सुन सकते हैं कि इसने कंप्रेसर को स्टार्ट किया है। कंप्रेसर का जो वायरिंग है वो उल्टा है। कंप्रेसर का जो वायरिंग है वो उल्टा था, इसलिए साउंड बिल्कुल डिफरेंट टाइप का था। हम इसको सीधा करते हैं और आपको एक बार फिर से अच्छे से चेक करवाते हैं। हमने यहाँ पर बोर्ड में फिर से सप्लाई दिया है, इसे हम स्टार्ट करते हैं। ऑन किया है हमने इसको और इसने ऑन करते ही आउटडोर का जो फैन है उसके लिए इसने सप्लाई आउट कर दिया है। और यहाँ पर अब बारी है कंप्रेसर स्टार्ट होने की। तो आप साउंड सुन सकते हैं और देख सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं अच्छे से तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कंप्रेसर पहले स्टार्ट नहीं हो रहा था वो अब यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। और आउटडोर का फैन के लिए इसने सप्लाई दे दिया है। यहाँ पर हमने हीट सिंक नहीं लगाया है तो हम ज़्यादा टाइम तक इसको नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे जो प्रॉब्लम था इसमें कि कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा था वो प्रॉब्लम ठीक हो गया है। इसको हम सप्लाई से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि यहाँ पर हीट सिंक नहीं लगाया हमने, ये काफ़ी हीट होकर के फट भी सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम था जिसके वजह से ये आउटडोर का जो फैन है उसके लिए सप्लाई दे रहा था लेकिन कंप्रेसर को ड्राइव नहीं कर पा रहा था। तो कई कई केस ऐसे होते हैं जो कि आईपीएम का रेंज बिल्कुल सही होता है लेकिन इंटरनली वर्किंग के टाइम में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।